किसी गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। कुछ बीघे जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उसी से वो अपना घर का खर्च चलाता था। अगर फसल अच्छी होती तो घर का खर्च अच्छे से चलता था, लेकिन अगर फसल खराब होती, मौसम खराब हो जाता तो फसल ना होने के कारण उन्हें कष्ट के दिन झेलने पड़ते थे। किसान बहुत मेहनती था। उसकी एक लड़की थी जो अब शादी के लायक हो चुकी थी और उसके लिए उन्होंने एक अच्छा सा वर भी ढूंढ लिया था। अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए वो अपनी फसल पर ही निर्भर था। उसने इस बार बहुत अच्छी फसल लगाई थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि ये फसल उसे अच्छी रकम देकर जाएगी। उसने गेहूं की फसल लगाई थी जो उस साल सबसे महंगी चल रही थी। किसान बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अपनी फसल को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी बेटी का ब्याह बड़े अच्छे से कर देगा। ब्याह का दिन नजदीक आ रहा था और उधर फसल पक चुकी थी। किसान ने अगले दिन से ही फसल की कटाई का काम शुरू करने का सोचा। इसके लिए उसने 4-6 मजदूर भी कर लिए थे, क्योंकि अकेले फसल को काटना बहुत ही मेहनत भरा काम था और पूरी फसल पक चुकी थी। अगर अब उसे काटने में देरी की जाती तो फसल को खराब होने का खतरा था। इसीलिए उसने कुछ मजदूर मजदूरी पर अपने साथ रख लिए थे। रात को किसान ये सोचकर सोया था कि अगले दिन से ही मैं फसल की कटाई का काम शुरू कर दूंगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। रात को अचानक आसमान में काले बादल घिर गए, बिजली चमकने लगी और कुछ ही देर में वहां पर वर्षा शुरू हो गई। वर्षा होती रहती तो भी इतनी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन वर्षा के साथ कुछ देर बाद ओले भी गिरने लगे, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब किसान की सारी उम्मीद टूट चुकी थी और साथ ही टूट चुका था उसका बेटे का ब्याह, क्योंकि अब उसके पास दहेज देने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं था। वो अपनी बेटी का विवाह करने में भी सक्षम नहीं था, क्योंकि पूरी उम्मीद उसने अपनी फसल से लगा रखी थी, लेकिन वो उम्मीद पानी और वर्षा के साथ बह चुकी थी। ये तकलीफ उस किसान की बेटी सहन नहीं कर सकी और एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। समय ने ऐसी करवट ली कि एक वर्षा ने, एक बारिश ने उस किसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो इस बारिश के कारण अपनी बेटी को खो चुका था। दुख और तकलीफ में वो भगवान को कोसने लगा। वो चिल्लाए जा रहा था और कह रहा था कि सबके पीछे उसका हाथ है। अगर वो भगवान उस रात बारिश नहीं कराता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती, उसका ब्याह हो जाता। लेकिन वो भगवान, वो अन्न का देवता ये चाहता ही नहीं था कि मेरी बेटी जिंदा रहे। उसे पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चलानी चाहिए, और ये कह कहकर वो भगवान को गाली दिए जा रहा था। उस आदमी की चीख पुकार उसके अंतर्मन से निकल रही थी और उसके अंतर्मन की आवाज सुनकर अचानक आसमान में भविष्यवाणी होती है कि तुम ऊपर वाले को क्यों कोस रहे हो? वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, लोगों की भलाई के लिए करते हैं। भले ही तुम उस चीज को नहीं देख पा रहे, लेकिन तुम एक दिन जरूर समझ जाओगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर वो किसान और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वो अन्न के देवता को दुत्कारता हुआ कहता है कि अगर वो उस रात बारिश नहीं करते तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता, लेकिन उस बारिश के कारण क्या अच्छा हुआ, किसका अच्छा हुआ? सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई और तुम कहते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दुनिया कैसे चलाई जाती है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम भगवान हो, अन्न के देवता हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कैसे चलानी चाहिए। अगर तुम मेरे नजरिए से दुनिया चलाते तो इस दुनिया में कोई भी दुख में नहीं होता, कोई भी तकलीफ में नहीं होता। ये सुनकर आसमान में से एक और भविष्यवाणी होती है। इस बार भविष्यवाणी में कहा गया था कि प्रकृति की सारी ताकत, देवताओं की सारी ताकत तुम्हें सौंपी जाती है। अब तुम अपने हिसाब से दुनिया चलाओगे और देखते हैं कि तुम्हारे हिसाब से चलाई हुई दुनिया में कितने लोग खुश रहते हैं। और इसी के साथ उस किसान के पास सारी ताकत आ चुकी थी। अब वो अपने तरीके से प्रकृति को काबू कर सकता था। जब चाहता तब बारिश करा सकता था, जब चाहता तब धूप निकाल सकता था या हवा चला सकता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था, उसके काबू में था। चूंकि वो आदमी किसान था, इसीलिए उसने सोचा कि सबसे पहले मैं किसानों को ही खुश करना शुरू करता हूँ। उसने अच्छी फसल तैयार करने के लिए
उसको उतना ही पानी दिया, उतनी ही बारिश कराई जितनी की उन पौधों को जरूरत होती थी। इसके बाद उनके ऊपर उतनी ही धूप डाली जितनी कि उन पौधों को अच्छे से विकसित होने के लिए चाहिए होती थी। मतलब कि उसने हर वो अनुकूल पर्यावरण तैयार किया जिसकी एक फसल को अच्छे से विकसित होने के लिए जरूरत होती थी। अब सभी किसानों के खेत अच्छे से लहरा रहे थे। दूर से देखने पर ही पता चल जाता था कि फसल अच्छे से तैयार हो रही है। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। सभी किसान खुश थे क्योंकि सभी को लग रहा था कि इस बार परमपिता परमेश्वर ने उन पर कृपा की है और इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली है। सभी किसान उस परमपिता परमेश्वर, उस अन्न देवता का धन्यवाद करते हुए अपनी फसलों की कटाई शुरू कर देते हैं। फसल कट चुकी थी, लेकिन जब उसमें से दाने निकालने की बात आती है, गेहूं को बाहर निकालने की बात आती है, तो पता चलता है कि उस फसल के अंदर गेहूं के दाने थे ही नहीं। दूर से देखने पर तो ऐसा लगता था कि गेहूं बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं, लेकिन गेहूं के पौधे के पकने के बाद जब उसमें से दाने निकालने की बारी आई तो उसमें से दाने निकले ही नहीं। वो गेहूं थोथे थे, वो सिर्फ बाहर से अच्छे दिखते थे, लेकिन अंदर उसमें कोई भी बीज नहीं था। इस घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया और साथ ही वो किसान भी आश्चर्य में पड़ गया जिसके पास प्रकृति को काबू करने की वो ताकत थी, क्योंकि उसी ने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए वो फसल अपने तरीके से तैयार की थी। वो तो किसान था, वो तो जानता था कि फसल को कब क्या चीज देनी है, लेकिन फिर भी वो फसल दाने तैयार नहीं कर पाई। इस बात के लिए उसने प्रकृति को फिर से कोसना शुरू कर दिया और ऊपर से फिर से एक भविष्यवाणी हुई। भविष्यवाणी में इस बात का कारण बताते हुए बताया गया कि तुमने उन गेहूं के पौधों को हर वो जरूरत की चीज पेश की जो उनको चाहिए होती थी। तुमने उन पौधों के अंदर विषम परिस्थितियों से लड़ने की ताकत पैदा ही नहीं होने दी। उनको जो चीज चाहिए थी तुमने वही चीज उनके लिए बड़ी आसानी से पेश कर दी। अगर उसी चीज के लिए वो पौधे संघर्ष करते, उनकी जड़ पानी को खुद ब खुद नीचे खोजती। अनुकूल धूप की बजाय अगर कभी कभी वो छाया को भी सहन करते तो उनमें वो ताकत पैदा होती, तो वो अपने अंदर बीज बना पाते। लेकिन तुमने उनको संघर्ष करने का कोई मौका ही नहीं दिया। उनके लिए बड़ी आसानी से वातावरण तैयार करते गए और जिसकी वजह से तुम्हारे वो गेहूं के पौधे बहुत कमजोर रह गए। बाहर से दिखने पर वो ताकतवर नजर आते थे, लेकिन उनके अंदर ताकत नहीं थी, वो अंदर से बहुत कमजोर थे। इस बात को सुनने के बाद किसान को एहसास हुआ कि जीवन में संघर्ष कितने मायने रखता है। संघर्ष ही होता है जो आदमी को अंदर से ताकतवर बनाता है। हमने अपने जीवन में देखा होगा कि जब भी हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है तो हम भगवान को कोसने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये बुरा वक्त क्यों आया, क्यों भगवान लोगों को दुख देता है। ये सवाल हम सभी के मन में उठता होगा। जब भी हमारा बुरा समय आता है तो ये सवाल हम सभी के मन में उठता होगा। लेकिन हर बात को सोचने के और समझने के दो नजरिए होते हैं, एक सकारात्मक नजरिया और दूसरा होता है नकारात्मक नजरिया। हम हमेशा नकारात्मक नजरिया अपनाते हैं, सकारात्मक नजरिए से उस परिस्थिति को देख ही नहीं पाते। और जो समझदार और बुद्धिमान होते हैं वो बुरे वक्त में भी सकारात्मक बातें ढूंढ लेते हैं। बुरा वक्त जिंदगी के बारे में जो पाठ हमें सिखाकर जाता है वो अच्छा वक्त हमें कभी भी नहीं सिखा सकता है, कभी सिखा भी नहीं पाएगा, क्योंकि अच्छे वक्त में तो पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया, सभी लोग आपके साथ होते हैं, आपके हिसाब से चल रहे होते हैं। लेकिन जब वक्त बुरा चलता है तभी हमें दुनिया की फितरत पता चलती है। तब हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दिखावा कर रहा था और कौन असलियत में हमारा सुख चाहता है, हमारा भला चाहता है। ये बातें आपको बुरे वक्त में ही पता चलेंगी। और इसके साथ साथ बुरे वक्त को सहन करते करते, उसको जीते जीते हम अंदर से इतने मजबूत बन जाते हैं कि कितनी भी विषम परिस्थिति हमारे मन को नहीं हरा सकती। लेकिन जो लोग सिर्फ अच्छे समय में जिए हैं उनके पास अगर थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो उसको झेल नहीं पाते हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे बहुत ज्यादा देखभाल में पले बड़े होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, उनको जल्द सर्दी पकड़ लेती है, जल्दी ही वो बीमार हो जाते हैं और परिस्थितियों को झेलने की ताकत भी उनमें बहुत कम होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों की अच्छे से परवरिश नहीं हो पाती,
मतलब माँ बाप जो अपने काम की वजह से उन पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे लोहार के बच्चे, बागड़ियों के बच्चे, भले ही वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कम हो क्योंकि उनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती, लेकिन अंदर से, मन से, शारीरिक रूप से वो बच्चे बहुत मजबूत होते हैं। उन बच्चों को सर्दी या बुखार इतनी जल्दी नहीं पकड़ता जितना कि ठीक से देखभाल हो रहे बच्चे को पकड़ता है। वो बच्चे सर्दी के दिनों में यूं ही रेत में खेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं होता क्योंकि वो प्रकृति की विषम परिस्थितियों को झेलते झेलते अंदर से बहुत मजबूत बन चुके होते हैं। बुरा समय ही आदमी को जीवन की उच्चतम सीख दे सकता है। बुरे समय में ही आदमी अपने आप को अच्छे समय के लिए तैयार कर सकता है, अपनी मनोस्थिति को मजबूत कर सकता है। और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अगर वक्त बुरा चल रहा है तो हम हमेशा ये रोना लेकर तो नहीं बैठ सकते कि मेरा समय खराब चल रहा है, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम उस समय के प्रति सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो हम बुरे समय में भी दुखी नहीं रहेंगे, हम उस समय से भी सीख लेंगे। हमारा सकारात्मक नजरिया हमें हमारे बुरे समय से तो बाहर निकालेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे बुरे समय से हमें ऐसी ऐसी सीख दिलाएगा जो हम अपने जीवन भर नहीं भूलेंगे। अच्छे समय में तो सभी लोग खुश रह सकते हैं, लेकिन बहादुर और वीर वही है जो बुरे समय में भी खुश रहना सीखे। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। ये बात वही लोग कह सकते हैं, वही लोग अपना सकते हैं जो अपने बुरे समय के प्रति सकारात्मक नजरिया रखते हैं। असलियत में बुरा समय या अच्छा समय कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन का एक जाल होता है, एक भ्रमजाल होता है। परिस्थितियां जीवन में हमेशा बदलती रहती है क्योंकि जीवन चलते रहने का ही नाम है। ठहर जाने का नाम जीवन नहीं है, वो तो मृत्यु है। और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक जीवन यूं ही चलता रहेगा और परिस्थितियां यूं ही बदलती रहेंगी। आज आपका समय अच्छा चल रहा है तो कल समय बुरा भी आएगा, आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। इसीलिए इस बात को समझकर अपनी गांठ बांध लो कि बुरे समय में रोना नहीं है, दूसरों से शिकायत नहीं करनी है, भगवान को नहीं कोसना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकालना है अपने बुरे वक्त में से भी, जो हमारे जीवन भर काम आ सके। अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना है, अपना नजरिया बदलना है। असलियत में हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि हमारा समय बुरा चल रहा है। अगर आपके आसपास सभी एक ही परिस्थिति में हो, सभी के साथ एक जैसी घटनाएं घट रही हों, तो आपको दुख नहीं होगा, आपको लगेगा कि दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन जब आप अपने आसपास देखते हो कि आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार इतने अच्छे समय में चल रहा है, इतना अच्छा जीवन जी रहा है, तब आपको अपना जीवन बेकार लगने लगता है। तब आपको लगता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, बाकी पूरी दुनिया मजे में है। आप बाहर की दुनिया को देखकर खुद को दुखी महसूस करते हैं। दूसरों से तुलना आपको हमेशा दुखी देगी। अगर आप किसी दूसरे से तुलना उसको आदर्श मानकर करते हैं, उस जैसा काम करना चाहते हैं, अपने जीवन में उसी की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तब वो तुलना आपके लिए सकारात्मक हो जाएगी, तब वो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये सोचेंगे कि उसके पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये नकारात्मक तुलना होगी और ये आपको हमेशा दुख देती रहेगी, आपको चैन से नहीं जीने देगी। इसीलिए अपने तरीके से जीना सीखिए और समय चाहे कैसा भी हो, खुश रहना सीखें। आखिर में हम कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। हमारे सुख, दुख, दर्द, पीड़ा, धन, रिश्ते सब यहीं पर छूट जाएंगे। कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। हमारे साथ हमारा आनंद जाएगा, हमारी परिपूर्णता जाएगी। अगर हमने ये जान लिया और पहचान लिया कि बुरा समय या अच्छा समय कुछ होता नहीं है, बस हमारे मन का ही एक जाल होता है, तो आप परिपूर्ण होकर जा पाएंगे। तो आप समझ पाएंगे कि ये सिर्फ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों पहलुओं में मैं एक समान हूँ। मेरे अंदर कुछ भी बदलाव नहीं है, मैं उसी आनंद में हूँ और उस आनंद को कोई हिला भी नहीं सकता, चाहे वक्त कैसा भी हो। जब ये समझ और ये समझदारी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तभी आप परिपूर्ण होकर ये दुनिया छोड़ सकते हैं। वरना तो आप इसी कश्मकश में,
इसी मन के भ्रमजाल में फंसे रहेंगे। कभी खुश होंगे तो कभी दुखी होंगे। आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप सुख चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं, तो दुख जरूर आएगा, क्योंकि एक साथ एक चीज कभी नहीं चल सकती। ये दोनों चीजें समानांतर चलती हैं। मजे में और आनंद में रहना सीखो। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? हम सिर्फ अपने कर्म करते हैं। उस कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता है, और उस कर्म के फल की चिंता ही हमें सुख या दुख देती है। लेकिन अगर आप कर्म के फल की चिंता नहीं करेंगे तो आप हमेशा आनंद में जिएंगे, मजे में जिएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि जब भी हम कहानी डालेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि हम ऐसी ही कहानियाँ डालते हैं जो आपके अंतर मन में बदलाव लाए, जो आपको अपने आप को समझने में मदद करे। तो ऐसी कहानियाँ तो सभी को सुननी चाहिए, सारी मानव जाति को सुननी चाहिए। अपने आप को समझने से बड़ा काम इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।